नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। दुनिया की सबसे खतरनाक समुद्री पट्टी जहां से गुजरता है दुनिया के तेल व्यापार का बड़ा हिस्सा, और अब वहीं से अचानक गायब हो गए दो जहाज। हॉर्मुज जल डमरू मध्य एक बार फिर वैश्विक तनाव और रहस्य का केंद्र बन चुका है। ईरान और अमेरिका के बीच पहले से जारी टकराव के माहौल में अब एक नई घटना ने पूरे पश्चिम एशिया में चिंता की लहर पैदा कर दी है। इराक की पोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक बोलीविया के झंडे वाले दो जहाज ब्रिज 1 और ब्रिज 2 शुक्रवार तड़के अचानक संपर्क से बाहर हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात यह कि इन जहाज़ों की ओर से कोई डिस्ट्रेस कॉल यानी संकट संदेश भी नहीं भेजा गया, ना ही कोई अलर्ट भेजा गया, ना ही कोई चेतावनी और ना ही किसी हमले की आधिकारिक पुष्टि। तो आखिर ये जहाज गए कहाँ? क्या ये तकनीकी खराबी है या फिर इसके पीछे कोई बड़ा भू राजनीतिक खेल चल रहा है? इन्हीं सवालों ने अब पूरी दुनिया का ध्यान हॉर्मुज जल डमरू मध्य की ओर खींच लिया है। इराकी अधिकारियों ने बताया कि दोनों जहाज इराकी जल क्षेत्र में दाखिल नहीं हुए थे, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते समुद्री खतरों को देखते हुए मामले को बेहद गंभीर माना जा रहा था। समुद्री कंट्रोल रूम और सर्च एंड रेस्क्यू टीमों को हाई अलर्ट पर रखा गया था। सैटेलाइट ट्रैकिंग सिस्टम और क्षेत्रीय समुद्री एजेंसियों की मदद से दोनों जहाजों की तलाश जारी है। लेकिन सवाल सिर्फ दो जहाज़ों का नहीं है, सवाल उस पूरे समुद्री रास्ते का है जो आज दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कन माना जाता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ये वही सकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के कुल तेल व्यापार का लगभग 20% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है और भारत का भी काफ़ी तेल इसी रास्ते से आता है। समुद्री अरब, इराक, कुवैत, यूएई और ईरान जैसे तेल उत्पादक देशों का निर्यात इसी मार्ग पर निर्भर होता है। ऐसे में यहाँ किसी भी तरह का तनाव सीधे वैश्विक तेल की कीमतें, शेयर बाजारों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर असर डाल सकता है। पिछले कुछ महीनों में इस क्षेत्र में कई संदिग्ध घटनाएं भी हो चुकी है, कई हमले भी हो चुके हैं, कई जहाज़ों को नुकसान भी पहुंचा है और जहाज में जो लोग मौजूद थे उन्हें भी नुकसान पहुंचा है। कभी तेल टैंकर्स पर ड्रोन हमले हुए, कभी जहाज़ों को जब्त किए जाने की खबर सामने आई, कभी अमेरिकी और ईरान नौसैनिकों के जहाज आमने सामने आ गए। और यही वजह है ब्रिज 1 और ब्रिज 2 का अचानक गायब होना केवल एक तकनीकी समस्या नहीं माना जा रहा। कई सुरक्षा विशेषज्ञ इसे संभावित क्षेत्रीय सुरक्षा संकट के रूप में भी देख रहे हैं। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि अगर यह घटना किसी सुनियोजित कार्रवाई का हिस्सा निकली तो इसका असर सिर्फ खाड़ी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगा, ये पूरी दुनिया की सप्लाई चेन और ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। इसी बीच एक और बहस तेजी से सामने आ रही है कि क्या नाटो को हॉर्मुज जल डमरू मध्य की सुरक्षा में भूमिका निभानी चाहिए। अब हाल ही में नाटो के सुप्रीम कमांडर ने संकेत दिया कि संगठन हॉर्मुज क्षेत्र की समुद्री सुरक्षा के संभावित योगदान पर विचार कर सकता है। इस बयान के सामने आते ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज हो गई, लेकिन नाटो के भीतर ही इस मुद्दे पर मतभेद साफ दिखाई देने लगा। फ्रांस ने खुले तौर पर नाटो की भूमिका का विरोध कर दिया। फ्रांस के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अपोस्कल ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा कि मध्य पूर्व और हॉर्मुज नाटो का क्षेत्र नहीं है। ये बयान बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे संकेत मिलता है कि पश्चिमी देशों के भीतर भी इस संकट को लेकर एक जैसी सोच नहीं है। अब फ्रांस का मानना है कि इस संवेदनशील इलाके में नाटो की सीधी सैन्य मौजूदगी हालात को और ज़्यादा विस्फोटक बना सकती है। फ्रांस पहले से ही क्षेत्र में शांतिपूर्ण समुद्री मिशनों का हिस्सा भी रहा है, लेकिन वो नहीं चाहता कि हॉर्मुज किसी नए सैन्य शक्ति प्रदर्शन का मैदान बने। दरअसल ईरान पहले ही कई बार चेतावनी दे चुका है, अगर उनके हितों को नुकसान पहुंचाया गया तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद करने पर विचार कर सकता है या फिर टोल टैक्स भी लगाया जा सकता है। हालांकि ऐसा कदम उठाना बेहद खतरनाक होगा क्योंकि इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भारी असर पड़ेगा। अमेरिका लंबे समय से इस क्षेत्र में अपनी नौसैनिक मौजूदगी बनाए हुए है। उनका दावा है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन ईरान इसे अपने खिलाफ सैन्य दबाव के रूप में देखता है। यानी एक तरफ अमेरिका और उसके सहयोगी, तो दूसरी तरफ ईरान और बीच में दुनिया का सबसे अहम समुद्री व्यापारिक रास्ता यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ऐसे माहौल में दो जहाज़ों का अचानक संपर्क से बाहर हो जाना केवल एक समुद्री घटना नहीं है, बल्कि एक संभावित अंतर्राष्ट्रीय संकट का संकेत भी हो सकता है। अब पूरी दुनिया की नज़रें इस बात पर टिकी है कि आखिर ब्रिज 1 और ब्रिज 2 के साथ क्या हुआ,
क्या वे किसी तकनीकी खराबी का शिकार हुए हैं इसलिए संपर्क टूटा है? क्या उन्हें हाईजैक किया गया है या फिर इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जो आने वाले दिनों में पश्चिमी एशिया की राजनीति को और ज़्यादा अस्थिर बना सकता है? फिलहाल खोज अभियान जारी है, लेकिन इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया हॉर्मुज स्ट्रेट सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं बल्कि वैश्विक राजनीति, ऊर्जा, सुरक्षा और सैन्य शक्ति संतुलन का सबसे संवेदनशील केंद्र बन चुका है। अगर यहाँ तनाव बढ़ा तो उसका असर खाड़ी देशों तक सीमित नहीं है, पूरी दुनिया इसकी कीमत चुकाएगी।